सबको जय सिया राम, जय माँ भगवती, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। सबको बहुत दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं बन पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज एक शिष्य के घर आया हुआ हूँ। आज क्या, कल ही आया था रात में। तो रात में उनकी जो भी पूजा, जो भी विधि थी, जो भी उनके साधना वगैरह थे, वो प्रारंभ करवाए। कंटिन्यू चलेगी उनकी साधना। कम से कम उनकी साधना 41 दिन की है। तो सोचे वीडियो नहीं डला है, जब तक वीडियो बना ले एक आध। दोस्तों आज मैं जानकारी आपको दूंगा तंत्र से जुड़े हुए काली के विषय में, क्योंकि काली, महाकाली की, माता काली की चर्चाएं बहुत होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 10 महाविद्याओं में सबसे पहली विद्या माँ काली है। और माँ काली संपूर्ण देवी है, यानी कि पूर्ण ब्रह्मानी, ब्रह्म मतलब पहली और एक तरीके से आखिरी कहा जाए तो भी चलेगा। महाकाली यानी कि काल से जो परे हो। माता काली की बहुत सारे अपने अपने रूप है, अलग अलग रूप है माता की। रक्त काली, कामकला काली, कंकाल काली, शमशान काली, भद्र काली, बहुत सारी और भी अनेक बहुत कालियाँ हैं, माँ काली के रूप हैं। और इनकी योगनियाँ बहुत प्रचंड होती है, जो इनके बराबर ही क्षमता रखती है। माँ का ही आशीर्वाद है कि इन्हें मिला हुआ है, इनके योगनियों और इनकी यक्षणियों और इनकी सेविकाओं यक्षणियों में फ़र्क होता है दोस्तों, और योगनियों में भी फ़र्क होता है। सेविका वो होती है जो जीते जी माँ काली की सेवा किया, तन मन धन से हर तरीके से समर्पण थी। वो मरने के बाद उन्होंने माँ का ही शरण पाया। उन्होंने जीते जी भी कह दिया था कि हे माँ, मैं मरूंगी तो तुम्हारे ही शरण में रहूंगी, मुझे मुक्ति और मोक्ष का लालच नहीं है, मैं आपकी ही शरण में रहूंगी। और जिस स्थान पे वो सेवा करती है, उस स्थान की, उस काली माँ की सेविकाएं वो बन जाती है। इसीलिए सेविकाएं ये बहुत ही मतलब पावरफुल होती है और यही काम करती है। कोई माता काली महारानी है, वो काम किसी की नहीं करती है। और क्यों करे, उनके पास मतलब इतने सेवक ही हैं, इतनी योगनियाँ ही हैं, इतनी यक्षिनियाँ हैं, इतनी सेविकाएं हैं, इतनी सहचर्या। अच्छा, सहचर्या भी अलग है। सहचर्या माता सखी है माता काली की, हाँ सखी है उनकी सहचर्या। ये तो मैं 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके साथ बहुत सारे कलुए चलते हैं, बहुत सारे भूत चलते हैं, बहुत सारे प्रेत चलते हैं, बहुत सारी डाकनी चलती है, बहुत सारी लाकनी चलती है, बहुत सारी हाँकनी चलती है। बहुत, माँ काली कोई छोटी मोटी देवी नहीं है कि हाँ भैया माता काली को बैठा दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, पूजा कर रहे हैं और वही माता काली काम कर रही है। नहीं, माता की जो जिस स्थान पे माता काली को पूज रहे हो और वहाँ से काम ले रहे हो, तो अवश्य वहाँ की सेविकाएं या तो फिर यक्षिणियाँ, या तो योगनियाँ, या तो डाकनियाँ, ये सब काम करती है ना। तामसिक भोग दोगे तो डाकनी लाकनी शाकनी उठ के चली आएगी। सात्विक भोग दोगे तो माता योगनी चली आएगी, है ना। और प्रेम भाव से दोगे तो माँ की सहचर्या चली आती है, प्रेम से कि माँ तू ही है, सब कुछ तू ही करती धरती है, सब तेरा ही आसरा है। तो उस माता की सहचर्या चली आती है आपका कार्य करने के लिए, और ये हर काम करने में सक्षम होती हैं। ये जितने भी हैं, माता की सहचर्या, यक्षिणी, योगिनी, या माता की सहचर्या, लाकनी, हाँकनी, डाकनी, शाकनी, ये सब हर काम करने में सक्षम है, हर काम।
ऐसा कोई काम नहीं है विश्व का जो ना कर पाए। बस साधक में दम होना चाहिए और आपके करने वालों में दम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, माता काली की साधना कोई नहीं करता। माता काली की साधना कोई नहीं करता। एक रामकृष्ण परमहंस जी ही थे जिसने माता काली को साक्षात मतलब रूप से दर्शन पाया और अपनाया। उसके अलावा शायद ही कोई बिरला ही हो जो उनके दर्शन पाते होंगे इस युग में, या पहले भी पाए होंगे, बिरले होंगे। पर माता काली की आजकल हर कोई देख रहा हूँ तीसरे चौथे बंदे माता काली की साधना, अरे माता काली आई है, माता काली की साधना किया मैंने, काली सिद्ध किया, तंत्र काली सिद्ध किया मैंने, शमशान काली सिद्ध किया मैंने, फलाना काली सिद्ध किया। ऐसा नहीं होता है। आपने माँ काली का एक मंत्र सिद्ध किया है छोटा सा, उसको सिद्ध किया है। किसको सिद्ध किया है? माँ काली का मंत्र सिद्ध किया है। वो इतना पावरफुल होता है, वही सिद्धि वही साधना जिसको लोग कह देते हैं मैंने माँ काली को सिद्ध किया। अरे घंटा तुम क्या यार, कैसी बात करते हो यार। शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र को जानो, है ना। ऐसे हमारे सनातन को बदनाम न करो कि हमने काली सिद्ध कर लिया तो हमने माँ दुर्गा शीतला सिद्ध कर लिया। इतनी क्षमता तो किसी में नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी सिद्ध नहीं किया था, उन्होंने प्रेम से आशीर्वाद लिया था और माँ का भी प्रेम था कि उसके पास आ जाती थी, लेकिन सिद्ध नहीं किया था। सिद्ध का मतलब होता है मेरे अकॉर्डिंग चलना। सिद्ध करने का मतलब होता है मैंने तुझे प्राप्त कर लिया है, तुझे मैं जो कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। जैसे भूत प्रेत सिद्ध कर लेते हो, हम कहते हैं ना, फटकार लगा देते, बट चल चल कर गया ये काम, फटाफट ले अपना भोग, चल चल। तो ऐसे थोड़ी सिद्ध इसको बोलते हैं कि हमने इसे। भूत प्रेत भी इतनी जल्दी से सिद्ध नहीं होते, वो भी जब अपने पे आते हैं ना तो लंका ढा देते हैं। सिद्ध कोई किसी चीज़ को नहीं कर पाता है, मंत्र उनके सिद्ध होते हैं, मंत्र कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति साधक या भक्त ये ना कहे, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो ये ना कहे कि मैंने माता काली सिद्ध कर रखा, ये कर रखा, वो कर, ये सब अज्ञानता को दर्शाता है। ऐसी बातें ना करे और बेसिक ज्ञान पे चले, लोगों को सही ज्ञान दे, सही रास्ता दे, ताकि लोगों का कोई सवाल और घेरे में ना, सवालों के घेरे में ना आए, दायरे में ना आए, है ना। शास्त्र का ज्ञान रखे, शास्त्र क्या कह रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुराण पढ़ना आवश्यक, बहुत आवश्यक है। तंत्र में घुसने से पहले तंत्र, अच्छा यहाँ क्या बताऊँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ हर लोग कहता है हाँ मैं इतने में तंत्र सिखा देता हूँ, फलाने में तंत्र सिखा देता हूँ। कोई भी आ जाओ, एक बात पहले मैं बता देता हूँ, तंत्र हर किसी के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। भक्ति सबके लिए है, भक्ति कोई भी कर सकता है और भक्ति में भी बहुत शक्ति है। लेकिन तंत्र मार्ग, तंत्र क्षेत्र, तंत्र की दुनिया हर किसी के लिए नहीं है। जो व्यक्ति तंत्र में ऐसे ही घुस जाएगा जिसके लिए तंत्र नहीं है, जिसके लिए सूटेबल नहीं है, या जिसके लिए तंत्र धारक कहते हैं ना, इसे धार नहीं रही है कोई चीज़, इसी तरीके से जिसको तंत्र नहीं धार रहा है उसके लिए उसे बाहर निकल जाना चाहिए। तंत्र हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा भी ना हो कि कोई भी इंसान इसमें दूसरे के कहने से घुस गए भैया और ले लिए माला और जाप कर रहे, नहीं। तंत्र उसके लिए है जो पीढ़ियों से चले। हाँ, कोई नया जुड़ना चाह रहा है, शुरू से बताता हूँ, तंत्र उसके लिए है जो गुरु परंपरा में पीढ़ियों से चलते हुए आ रहे हैं, पीढ़ियों से गुरु परंपरा में चलते आ रहे हैं। उसके ख़ानदान में कोई पैदा हो गया तो कहते हैं ना, तो सवारी लेने लगते हैं, देव देवताओं की, लोक देवताओं की सवारी आने लगती है, किसी भी अन्य रूप में लोक देवता, स्थान देवता, इन सब की सवारी आने लगती है। तो वो उनके ही ख़ानदान से जुड़ा हुआ होता है और उस व्यक्ति का योग ही होता है कि तू स्कूल में जा और तू मुझे पूजेगा और तुझे साधक बनना पड़ेगा। तो उनके लिए तंत्र सही है। जो लोग अपना कि इस दुनियादारी से, शास्त्र से, अन्य से किसी से मतलब नहीं है, कहीं वीडियो देख लिया,
हाँ इतने दिन की साधना है, फलाने दिन की साधना है, अब तो मैं भी कर दूंगा, इसका भूत उतार दूंगा, उसका चुड़ैल उतार दूंगा, मैं देख के बता दूंगा, इसका पूछा ले लूँगा। तो वो बर्बाद हो जाते वो लोग तंत्र में। तंत्र वही तंत्र लाइन में घुस सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र जो जिसके कुल में चलता हुआ आ रहा है, या ऐसे गुरु के संपर्क में है जो गुरु परंपरा से चल रहा हो। जैसे कि उनके गुरु कोई थे, जैसे कि मैं हूँ, मेरे गुरु जैसे अनिल कुमार पांडे जी है, उनके गुरु जो है सन्वेश कुमार पांडे जी है, उनके गुरु भी आगे रहे हुए धीरेश कुमार पांडे जी जो है। तो ऐसे गुरु परंपरा, और मेरे ख़ानदान से भी है ये चीज़ें, मेरे दादा परदादा भी इन चीज़ों में थे। अब इसको कहते हैं गुरु परंपरा, या जो जिनके कुल खानदान में चल रही है ये चीज़, वो तंत्र आसानी से कर सकते हैं और उनके ही लिए तंत्र है। ऐसा नहीं कोई भी आ गया उठा के, जिसको भैया ना पूजा की जानकारी, ना कभी अपने देवताओं की जानकारी, ना कुछ जानकारी, और आ गए भैया किसी से भी तन ले लिया भाई साधना और कर रहे हैं। हाँ वो एक शर्त है, अगर वो उसके रेखाएं देखी जाएगी, उनकी कुंडली देखी जाएगी कि हाँ भाई साक्ष्य साधना में इसके लिए साधना मतलब उचित है या नहीं है। भाई उसकी कुंडली में देखी जाएगी क्या ग्रह, क्या दशा, क्या नक्षत्र वगैरह है, क्या क्या तत्व है, इसे कौन सी साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। तब जाके साधना क्षेत्र में उतरना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भैया कि कोई भी पैसा दिया 5100 रुपये 11,000 रुपये, आ जा तू भी गुरु दीक्षा ले, तू भी साधना कर, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है हम उसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं कि इनके योग क्या योग बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं। हम तो बहुत सौ को मना भी कर देते हैं कि आप साधना क्षेत्र में ना उतरे, आप सिर्फ भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, राम चालीसा का पाठ करें, है ना। आप मंदिर जाए, सोमवार को जल डालें, ये करें वो कर, हम विधि बता देते हैं, पर उसको ये नहीं कहते कि आप साधना करें। जब आपको मतलब आपके उसमें साधना का योग ही नहीं है ना। किसी का योग ऐसा होता है कि हाँ भाई तुम साधना करोगे तो डर जाओगे, हट जाओगे, है ना। कितना भी कुछ मिलेगा, गुरु बल मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, क्योंकि साधना हर किसी के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। हाँ साधना वो व्यक्ति करे जिसके गुरु खानदान में, कुल खानदान में कोई भगत रह चुका हो, उनके वो ऑटोमेटिक वही पैदा होते हैं और उन पे ही सवारी आती है और उनके लिए ही बेस्ट है। हर कोई ना जुड़े, ये सब फालतू की चीज़ें हैं जो बता देते हैं कि हाँ भाई कोई भी साधना कर सकता है, कोई भी दरबार चला सकता है, कोई भी झाड़ा लगा सकता है। नहीं नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं और ये फालतू का ही ज्ञान है, मैं कहूँगा एक तरीके से। अगर किसी को साधक बनना है या किसी को तंत्र की दुनिया में रहस्यों को जानना है तो पहले किसी अच्छे गुरु से पहले राय ले ले कि मुझे तंत्र में जाने में सही है मेरे लिए या नहीं। तब ही जाके किसी तंत्र में, मंत्र में या यंत्र में या टोने टोटके में अपना कदम बढ़ाए। आज के लिए ही इतना ही। फिर कभी माता काली की या माता की काली की सहचर्या या यक्षिणी की या डाकनी की या रक्त काली की साधना मैं दूंगा। काम कला काली की भी साधना दूंगा, और वो साधना हर किसी के लिए नहीं होगा। जो साधक 5 साल से पुराना साधक होगा, जो जिसको गुरु दीक्षा लिए हुए 5 साल से अधिक या 3 साल, कम से कम 3 साल से अधिक होना चाहिए दीक्षा लिए हुए, उनको ही मैं काम कला काली या रक्त काली या कंकाल काली की साधना दूंगा या शमशान काली की साधना दूंगा, है ना, माता की। और उसमें भी साधना दूंगा तो उसमें माता काली नहीं आएंगी, उनकी सहचर्या आएंगी, ठीक है। और सहचर्या आएगी और वही आपका हर काम करेगी। उनको कमज़ोर मत समझना कि कोई उसे दबा दे। ऐसा धरती पे कोई माई का लाल नहीं जो उसे दबा दे, बशर्ते आप अपने सत्य पे रहे। किस पे? आप अपने सत्य पे रहे, असत्य पे नहीं। काम वो आपका सब करेगी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसी के हाँ, अगली वीडियो में आपको कमेंट करें आप साधना माता काली की कौन सी काली की चाहते हैं, रक्त काली, दंत काली या फिर कंकाल काली या कामकला काली, है ना। मैं पहले ही बता देता हूँ, माता काली का नाम होता है, पर इनकी सहचर्या और इनकी योगनियाँ और इनकी यक्षणियाँ
और इनकी जो है सहचर्या ये काम करती हैं, ठीक है। और कमेंट में दे, लिखे, अपना राय दे और ऐसी समय मिलेगा तो आपको जानकारी देता रहूँगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो या कोई चीज़ लगा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भगवती, जय माँ भवानी।